हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के इम्पोर्टेंस के बारे में। यूजुअली आपको पता है एनाटॉमी सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है और सप्ली भी इस सब्जेक्ट में आती है, बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो क्या रीज़न है बच्चों का फेल होने का और एनाटॉमी क्यों पढ़नी चाहिए? बिकॉज आपको पता है एनाटॉमी बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा माना जाता है। हमें देखो हार्ड वही चीज़ लगती है जिसको हम वैल्यू नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, या हमें उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होती, हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती। यदि जिस चीज़ की हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, वो हमें हार्ड ही लगेगी और जस्ट हम पासिंग मार्क्स के लिए स्टडी करेंगे और वो पता चलता है कि हम फेल हो जाते हैं। तो आपको समझना है एनाटॉमी क्यों पढ़ रहे हैं। देखो आप डॉक्टर की फील्ड में आप आ गए हो तो एनाटॉमी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेगा। बिकॉज एनाटॉमी की हेल्प से आप डायग्नोसिस कर सकते हो, एबनॉर्मलिटीज देख पाओगे, एक्सरेज देख पाओगे, एमआरआई देख पाओगे, सीटी स्कैन देख पाओगे, रिपोर्ट्स देख पाओगे, पेशेंट्स की जो पेशेंट कंप्लेंट लेकर आता है उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब फॉर एग्जांपल हेड, अब कोई पेशेंट आता है वो कहता है मेरे हेड में दर्द हो रहा है, ठीक है, वो कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब वो बोलेगा जी मेरे सर में यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है। और मान के चलो वो कहता है कि मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर बना किस चीज़ से है, कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है, वो शोल्डर के वीक पॉइंट कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं। तो वीक पॉइंट जानना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानना, कहाँ पर दर्द हो सकता है, कहाँ पर दर्द नहीं हो सकता है, एक्सरे कैसे देखते हैं, सीटी से सब कुछ आपको एनाटॉमी बताएगी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि हेल्थी इंडिविजुअल में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स कहाँ पे लोकेट है, उनका डायमेंशन क्या है, उनका शेप क्या है, उनमें कौन सी आर्टरी जा रही है, उनमें कौन सी वेन जा रही है, उनमें कौन सी नर्व सप्लाई जा रही है, उन सब के बारे में आपको एनाटॉमी से ही जानने को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कोई पेशेंट आता है वो कहता है मेरे स्टमक में दर्द हो रहा है। अब देखो एक लेमैन के लिए कंप्लीट स्टमक ही है, कंप्लीट एब्डोमेन स्टमक है। वो कहता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कहीं भी पकड़ के बैठ जाएगा, कहेगा पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर सीकम है, अपेंडिक्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, या वो एग्जैक्टली स्टमक की बात कर रहा है या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, अपेंडिक्स का दर्द तो नहीं है, सीकम का तो नहीं है, लीवर का तो नहीं है, गोल ब्लैडर का तो नहीं है, किडनी का तो नहीं है। तो सारे स्ट्रक्चर जब तक आपको पता ही नहीं होंगे बॉडी में होते कहाँ हैं, तो आप क्या डायग्नोस कैसे करोगे। तो डायग्नोसिस के लिए एनाटॉमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनाटॉमी को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, एनाटॉमी को जितना हो सके उतनी स्टडी करनी है। इवन मैंने 11 to 12 बुक्स से स्टडी की थी एनाटॉमी, ठीक है। तो जो भी आपकी जो पॉकेट मनी हो एनाटॉमी में ज़रूर स्पेंड करो, ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी को आप एक बुक से स्टडी नहीं कर सकते, आपको सम बुक्स लेनी पड़ेंगी, एटलस लेनी पड़ेंगी। रेफरेंसेस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइब्रेरी में अवेलेबल, लेकिन एटलस बहुत ज़रूरी है। देखो एनाटॉमी में जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको इमेजेस पता होने चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपने पता चला हार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और आपको ये नहीं पता कि हार्ट दिखता कैसा असली में, उसकी लोकेशन क्या है। आपने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट बुक से थोड़ी थोड़ी पढ़ ली, पेपर में लिख कर आगे, पर आपको पता नहीं, आपने कभी हार्ट देखा नहीं। चलो हार्ट असली में नहीं देखा, एटलीस्ट आपने एटलस देखी है, इमेजेस देखी है, तो आपको पता होगा कि हार्ट कैसा दिखता है। तो एटलीस्ट आपके एक अच्छी एक एटलस की बुक ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पर आप उसको विजुअलाइज कर सको, इमेजिन कर सको, उस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो एटलस ज़रूरी है, बिना एटलस के आप समझ नहीं पाओगे जितनी भी थोड़ी पढ़ लो, ठीक है। तो आपको यही करना है कि एनाटॉमी को आपको बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ना। आपको मैंने कंप्लीट इंपॉर्टेंस बता दी है, एनाटॉमी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप फर्स्ट प्रॉफ में हो, सेकंड प्रॉफ में हो, थर्ड में हो, इंटर्न में हो, वट एवर, कोई भी आपका स्टेज हो सकता है, हर स्टेज में एनाटॉमी काम आएगी, चाहे आगे चल के ऑफ्था करो, सर्जरी लो, वट एवर, ठीक है। एनाटॉमी कभी पीछे छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है ना। एनाटॉमी हमेशा आपके साथ रहेगी। आप सोचते हो कि फर्स्ट ईयर में छोड़िए, सेकंड ईयर में आएगी, थर्ड ईयर में, तो आपको पढ़नी पड़ेगी ये, और ठीक है। और आपको बता दूं कि जितना आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे उतना बेटर, क्योंकि फाइनल ईयर में जो सर्जरी ऑप्था करोगे तो आपसे ये एज्यूम किया जाएगा कि आपको ये चीज़ें पता हैं, तो वो जो सीनियर फैकल्टीज डॉक्टर्स होते हैं वो नहीं बताएंगे इसके बारे में इतना डिटेल में, ठीक है। तो आपको ये आनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके पढ़ो एनाटॉमी, इसको इसका साथ कभी मत छोड़ो। जब भी टाइम मिले एक एक स्ट्रक्चर स्टडी करते रहो। आज हार्ट कर लिया, एक हफ्ते में लीवर कर लिया, उसके एक हफ्ते के बाद आपने एब्डोमेन पढ़ लिया, एक हफ्ते आई कर ली, एक एक स्ट्रक्चर मतलब पढ़ते जाओ।
साल में 365 दिन होते हैं। आप एक साल में 30 ऑर्गन, नॉट सो 30 ऑर्गन, आप 30 पार्ट स्टडी कर सकते हो। तो एक साल में आपकी नेट में रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, ये यदि आप एक पार्ट को, एक हिस्से को, एक ऑर्गन को 10 डेज भी देते हो तो भी 365 डेज में आपके 30 पार्ट्स या ऑर्गन हो ही जाएंगे। मुझे पता है 30 ऑर्गन नहीं होते, नहीं 30 आप उसमें एब्डोमेन ले लो, ऑर्गन्स ले लो या कुछ और स्ट्रक्चर्स ले लो, तो कंप्लीट आप 30 टॉपिक्स देख सकते हो एक साल में, अच्छे से देख सकते हो। जबकि मैंने मैक्सिमम टाइम दिया 7 to 10 डेज। ठीक है, तो आप अच्छे से नेट में स्टडी करो। कोई भी आपका डाउट होता है आप अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो। ठीक है, इवन आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।